प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सामाजिक सेवा संस्थान सुलभ इंटरनेशनल ने सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लखनऊ नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कपूरथला में नवनिर्मित सार्वजनिक सुलभ शौचालय के निकट स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस स्वच्छता अभियान में लखनऊ उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा के मार्गदर्शन में मानद नियंत्रक फतेह बहादुर सिंह और संस्था के कार्यकर्ताओं ने व्यापक स्तर पर सफाई का कार्य किया। इस सफाई अभियान में पार्षद पृथ्वी गुप्ता, स्वदेश सिंह और स्थानीय लोगों ने भी अपना योगदान दिया। विधायक डॉक्टर बोरा ने स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वच्छ भारत मिशन की सराहना की और पर्यावरण की स्वच्छता के क्षेत्र में सुलभ इंटरनेशनल के योगदान का उल्लेख किया। सुलभ इंटरनेशनल के मानद नियंत्रक फतेह बहादुर सिंह ने बताया कि सुलभ स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का 75वां जन्मोत्सव है और सारे देश में आज उनके जन्मदिन को मनाने के लिए एक उत्साह है, एक उमंग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस देश को अपने कार्यों के माध्यम से इन 11 वर्षों में जो मार्गदर्शन दिया है, जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उससे देशवासी बेहद प्रसन्न हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी ने स्वच्छता को एक मिशन के रूप में लिया, एक अभियान के रूप में लिया और सारे देशवासियों से इसमें सहभागिता के लिए अनुरोध भी किया। तो हम समझते हैं कि आज उनके जन्मोत्सव पर स्वच्छता का अभियान हम सब मिलकर प्रारंभ कर रहे हैं। आज अलीगंज के कपूरथला में सुलभ इंटरनेशनल जो एक अच्छी संस्था है जिसने कम्युनिटी टॉयलेट्स के अभियान को प्रारंभ किया था और पूरे आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर आज सुलभ इंटरनेशनल जो स्वच्छता के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है, आज देश के 75 जगहों पर ये कार्यक्रम विशेष स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है, स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। आज इसी कड़ी में लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के और 5 शहरों में कराया जा रहा है। वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, आगरा और अयोध्या। इसी कड़ी में लोगों को बताया जा रहा है कि भाई आप स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। अमरोहा के प्रतिभाशाली चित्रकार जुहैब खान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर कोयले से दीवार पर विशाल चित्र बनाया गया। इसी अवसर पर चित्रकार जुहैब खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां और नरेंद्र मोदी के कोयले से तस्वीर बनाकर उनको अनोखा तोहफा दिया है। उन्होंने कोयले से मां बेटे की पेंटिंग बनाई जिसमें मां मोदी के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखे हैं। यह अनोखी कलाकृति 75 साल बेमिसाल सफर को समर्पित है। पेंटिंग ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है और समर्थकों ने इसे मोदी के लिए सच्चा तोहफा बताया है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। उस अवसर पर मैंने अपने कला के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, जिसमें उनकी माता जी उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। ये भारत माँ का लाल आज 75 वर्ष के हुए हैं। मैं इनके दीर्घायु की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जैसे अब तक ये भारत को एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं, आगे भी ये भारत का भविष्य उज्जवल करते रहें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हुए बेहट के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। दरअसल आज स्वतंत्रता सेनानी वेद प्रकाश गुप्ता मार्ग पर स्थित भाजपा नेता सुनील राजदेव के प्रतिष्ठान पर आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ पूर्व विधायक नरेश सैनी, DCDF चेयरमैन सोनेंद्र राणा, जिला कोषाध्यक्ष अनिल सिंघल ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का मकसद लोगों की सेवा करना है, इसी के तहत हम रक्तदान करने का काम कर रहे हैं। इसके आगे पूर्व विधायक ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए।
उन्नाव के साक्षी धाम गदनखेड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा और सांसद साक्षी महाराज मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को किसी पागलखाने में जाकर इलाज कराना चाहिए। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के नेता, भारत के भाग्य विधाता श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है। केवल देश में ही नहीं, सारे विश्व में अपूर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भारत में सेवा पखवाड़ा के रूप में उसका शुभारंभ हुआ है और आज प्रातः काल से ही साक्षी धाम उन्नाव में उनकी लंबी आयु के लिए वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ हवन, पूजन, प्रसाद वितरण, फिर अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की मूर्ति के माल्यार्पण से पहले सफाई, फिर माल्यार्पण, फिर आजादी के दीवाने आजाद हूं आजाद ही रहूंगा, ऐसे पंडित चंद्रशेखर आजाद। हमीरपुर की जेल में बंदी की मौत का मामला सामने आया है। जेलर और डिप्टी जेलर समेत 8 पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। बता दें आपको कि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जहां अधिवक्ता संघ ने जेल के बाहर प्रदर्शन किया। वकीलों ने रोड पर लेटकर किया जोरदार प्रदर्शन। साथ ही जेलर, डिप्टी जेलर, अन्य की गिरफ्तारी की मांग ये प्रदर्शन में किया जा रहा है। जिला कारागार हमीरपुर में रविवार की रात बंदी अनिल तिवारी की संदिग्ध मौत का मामला अब हत्या के मुकदमे तक पहुंच गया है। बंदी की पत्नी पूजा द्विवेदी की तहरीर पर जेल प्रशासन के बड़े अफसरों सहित 8 लोगों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन को घेरा है। मामले में जेलर, डिप्टी जेलर और जेल वार्डन को निलंबित भी किया गया। कोतवाली पुलिस ने बंदी के शव का पोस्टमार्टम होने के 22 घंटे बाद जेलर और डिप्टी जेलर समेत 7 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।